अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन जाते हैं। कन्हैया से रास्ते में मिले। कन्हैया ने कहा काका यहाँ मैं किसी का बेटा हूं और बेटा का कार्य होता है अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ना कहीं आए ना कहीं जाए, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? आप चलो माता पिता से पूछो, वो फिर मुझे भेजेंगे तो मैं जाने के लिए तैयार। सुखदेव प्रभु बताते हैं कि अक्रूर जी नंद भवन गए हैं। नंद भवन में जाकर के भव्य दिव्य स्वागत हुआ है और स्वागत होने के तत्पश्चात भोजन इत्यादि कराया गया है। भोजन कराने के बाद नंद बाबा अक्रूर जी को पुरुषों की सभा में लेकर के जाते हैं और जैसे ही पुरुषों की सभा में लेकर के गए हैं, माता यशोदा ने सबको भोजन कराने के बाद आज माता थाली लेकर के बैठी है। पहला ही ग्रास तोड़ा है। ग्रास माने पहला ही कौर, पहला ही टुकड़ा तोड़ा है। और जैसे ही पहला कौर तोड़ा, नंद बाबा ने अक्रूर जी को पूछा है अक्रूर कैसे पधारना हुआ? अक्रूर कहते हैं बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया ने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर आए हैं। मैया के हाथ से पहला ग्रास थाली में गिरता है और मैया सीधे ही पुरुषों की सभा में गई है। और मैया पुरुषों की सभा में जाकर के कहती है अक्रूर क्या मैंने ठीक सुना है? तुम कृष्ण और बलराम को लेने आए हो? अक्रूर कहते हैं हाँ मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। मैया कहती है अक्रूर अन्न चाहिए तो अन्न ले जाओ, धन चाहिए धन ले जाओ, जो तुम चाहते हो मैं सब देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे दो आंखों के तारे हैं कृष्ण और बलराम, उनको मत लेकर के जाओ। अक्रूर ने कहा मैं सिर्फ मेला दिखाने के लिए लेकर के जा रहा हूं। आज लेकर के जाऊंगा, कल मेला दिखाऊंगा, परसों तुम्हारे पास। मैया ने कहा तो फिर इतने दिन उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरा लाला जब गैया चराने के लिए जाता है ना, तो मैं उसी समय द्वार पर बैठती हूँ और जब तक लौटता नहीं है ना तब तक मैं अंदर नहीं आती। और तू कह रहा है कि मैं आज लेकर के जाऊंगा, कल मेला दिखाऊंगा, परसों तुम्हारे पास लेकर के आऊंगा। कृष्ण को मैं मथुरा तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। इतने में कन्हैया ने देखा कि मैया मना कर रही है। तत्काल कृष्ण मैया को कहते मैया मुझे मथुरा जाना है चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं इतने दिन से कहीं भी कभी घूमने के लिए नहीं गया हूं और आज अगर मुझे कहीं जाने का अवसर मिला है तो मैं इस अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर मथुरा जाऊंगा। मैया कहती है लाला शायद तू मुझसे नाराज है, मुझसे क्रोधित है कि मैंने तुझे मटकियां नहीं फोड़ने दी, माखन नहीं चुराने दिया। अब तू कितनी भी मटकियां फोड़ना, कितना भी माखन चुराना, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी। कन्हैया कहते मैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं मथुरा जाना चाहता हूं। मैया कहती है लाला मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है क्या, जो आज तुम मुझे छोड़ करके मथुरा जा रहा है? कन्हैया कहते मैया आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, बस मेरा मन है कि मैं मेला देखने के लिए जाऊं तो मैं जाऊंगा। जब माताओं की बात बच्चे नहीं मानते तो माता सिर्फ एक ही बात कहती है कि अपने पिता से जाकर के पूछो। तो मैया ने भी कहा अपने बाबा से जाकर के पूछो। मैया कहती है बाबा से जाकर के पूछो। कन्हैया गए, बाबा को प्रणाम किया, कहते बाबा क्या मैं मथुरा जाऊं? बाबा के नेत्रों में आंसू हैं। बाबा कहते हैं पूछने आए हो या बताने आए हो? जब सारे निर्णय तुम करने में सक्षम हो चुके हो तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। कन्हैया इस बात को सुनते और कन्हैया कहते हैं बाबा तुमने मुझे अपनी गैया और बछड़े चराने के लिए दिए थे, आज मैं मथुरा सबको छोड़ करके जा रहा हूं तो अपने गैया बछड़ों की गिनती कर लेना, कहीं एकाध कम तो नहीं हो गया। हम तुम्हारे आन प्रगटे बहुत कीनी रार, नंद मेहर अब तुम तो गैया लो संभाल। यहाँ मैया लाला को कहती है लाला मुझे छोड़ करके मथुरा मत जा, पर लाला नहीं माने हैं। मैया को कहते मैया मुझे नींद आ रही है। मैया यहाँ लाला को सुलाने के लिए लेकर के गई है। रोज यशोदा लाला को लोरियां गा करके सुनाती है, पर आज
माँ का गला अवरुद्ध है और माँ के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा है। केवल मैया इतना कहती है कि कृष्ण मुझे छोड़ करके मथुरा मत जाना। विचार करो, एक माँ को जब बच्चा छोड़ करके जाता है ना, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है ये वो माँ ही जानती है। आज वही परिस्थिति यशोदा के सामने आई है और यशोदा फुट फुट करके रो रही है। कन्हैया ने जैसे नंद भवन का द्वार खोला, महाराज हजारों ब्रजवासी नंद महल के सामने खड़े। सभी कहते लाला तू हमें छोड़ करके मथुरा जा रहा है। कन्हैया कहते हैं मथुरा छोड़ करके नहीं जा रहा, मैं केवल मेला देखने जा रहा हूं और मेला देख करके परसों लौट करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक छोटा सा सखा था, वो आकर के कहता है लाला हम जानते तू कितना झूठा है, तेरी परसों में भी नहीं आई, पर इतना बता अगर तुझे जाना ही था तो हमसे मित्रता क्यों की। अरे हमारी स्थिति वो है कि हम जब तक तुझे देख ना ले, जब तक तेरे साथ हम अपना समय ना बिताएं, तब तक हमें हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रीतिमा हंस की इस भरोसे पे की, प्रीतमो हंस की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे, ओ 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे। क्या भरोसा था कि ये दिन आएगा, क्या भरोसा था कि ये दिन आएगा, वादा कर के वो मोहन मुकर जाएगा, ओ वादा कर के वो मोहन मुकर जाएगा। सभी सखा ग्वाल बाल कन्हैया के हाथों को पकड़ करके कहते हैं क्यों जा रहा है हमें छोड़ करके। हाँ हम जानते हैं कि यहाँ मथुरा जैसा सुख नहीं है, हम जानते हैं हम भोले भाले गवार ब्रजवासी हैं, सुख संपत्ति धन वैभव हमारे यहाँ उतना नहीं है, पर हाँ प्रेम तो हम बहुत करते हैं, हमें छोड़ करके मथुरा बचा। गोपियां कहती हैं कृष्ण नहीं जाते, परंतु ये घोड़े लेने के लिए आए हैं, अक्रूर लेने के लिए आया है। गोपियां घोड़ाओं को मारने के लिए दौड़ती हैं, अक्रूर कहते हैं प्रभु प्रभु बचाओ। कृष्ण ने राधा रानी से प्रार्थना की, राधा रानी ने गोपियों को समझाया है। कृष्ण रथ में विराजे हैं और कृष्ण मथुरा जाने के लिए रथ में बैठे हैं। माता को पता चला है और जैसे ही माता को पता चला कि आज मेरा लाला मुझे छोड़ करके मथुरा जा रहा है, जैसे मैया ने सुना और मैया रोती बिलखती मूर्छित अवस्था में आती और मैया अपने लाला को विदा कर रही है। कैसे? ओ विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारा, तू इन प्राणन को है प्यार। लाला तेरे सुख में सुख हमारो, तू इन प्राण को है प्यारो। भैया कहती है मैं सोचूं को माखन देगो, तो ये बुलाए बुलाए के बेटा मैं सोचूं को माखन देगो, तो ही बुलाए बुलाए के। भैया कहती मुझे मालूम है कि मेरा लाला अपने हाथ से माखन नहीं खा पाता है, अपने हाथ से गरम गरम दूध नहीं पी पाता है, उसे ठंडा दूध पीने की आदत है। तो मैया क्या कहती है मैं सोचूं को माखन देगो, तो है बुलाए बुलाए के लाला। मैं सोचूं को माखन देगा, तो ही बुलाए बुलाए के। अपने हाथ पिवावे गो को, तातो दूध सिराय के बेटा काना। अपने हाथ पियावे गो को, तातो दूध सिराय के। अपने घर को भूल ना जाइयो, देख भरे घर जाए के।
घर को भूल न जइयो, देख भरे घर जाय के। प्रभु की रहे कृपा, बनो रहे जोड़ा सदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तू इन प्राणन को है प्यार। ओ कान्हा तेरे सुख में सुख हमारो, तू इन प्राण को है प्यार। कन्हैया कहते हैं माँ मैं मथुरा परसों लौट करके आ जाऊंगा, क्यों परेशान है? भैया कहती है बेटी जाती है तो मन में संतोष रहता है कि सावन में घर जरूर आएगी, और बेटा जब जाता है तो पता ही नहीं रहता है कि कब लौट करके आएगा। माता क्या कहती है? बेटी अगर ससुराल जाए तो सावन में घर आवती लाला। बेटी अगर ससुराल जाए तो सावन में घर आवती। बेटा पराए देश गयो तो कौन सी रुत घर लावती कान्हा। बेटा पराए देश गया तो कौन सी रुत घर लावती। बल मोहन मेरे घर जो होते, मैं तो भाग्य सरावती लाला। बल मोहन मेरे घर जो रहते, मैं तो भाग्य सराहती। सुबह के भूले लला, शाम घर आयो भला, तेरे सुख में सुख हमार, तू इन प्राणन को है प्यारो। ओ मोहन तेरे सुख में सुख हमार, तू इन प्राण को है प्यारो। भैया अपने लाला को विदा करती है।